Hello everyone. I was getting continuous queries regarding books and strategy for preparing PGT psychology exam. So I decided to make a dedicated video for this purpose. तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप सब लोग जो भी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, या वो फर्स्ट टाइमर है, यानी कि वो और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उन्होंने नहीं करी है अपार्ट ऑफ पीजीटी, डायरेक्ट एमए के बाद वो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने नेट की प्रिपरेशन करी होगी, मे बी नेट क्लियर्ड होगा उनका, या नेट की तैयारी में होंगे, ठीक है। तो जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो मोर और लेस स्ट्रैटेजी है वो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो जो अपना स्टडी मटेरियल आप रेफ़र कर रहे हो, ठीक है, वो आप करते रहिए। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पीजीटी का देखना रहेगा अपार्ट ऑफ नेट। बाकी एज सच कोई बहुत बड़ा आपको डिफरेंस नहीं होगा आपको दोनों पेपर में, यानी दोनों एग्जाम्स में। जो बुक्स आप वहाँ पे रेफ़र कर रहे हो वो यहाँ पे भी रेफ़र कर सकते हो। देयर इज़ नो सच मच डिफरेंस, ओके। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जिनका ये पहली बार है, ठीक है, उन्होंने कोई और साइकोलॉजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करी है, डायरेक्ट एमए के बाद वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि उनको चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगे। तो बुक्स की बात करें तो एनसीईआरटी, चाहे आप नेट की प्रिपरेशन में हो या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हो या कम्प्लीटली न्यू हो, तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो पीजीटी का जो आपने भी पेपर्स देखे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, ठीक है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनमें, तो एनसीईआरटी 11th-12th की पढ़ना मस्ट है। उसके बाद जो सिसरेली या बैरन, दोनों में से अगर आप दोनों पढ़ सकते हो या दोनों पढ़ी हुई है तो गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके, आप सिर्फ सिसरेली पर डिपेंड रह सकते हो। और जो हिंदी मीडियम के हैं, मैं वैसे रिकमेंड यही करूँगी कि सिसरेली पर ही जाएं, क्योंकि ए.के. सिंह की जो बुक है ये बहुत ज़्यादा बल्की बुक है और बहुत ज़्यादा कंटेंट है, इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिसरेली ही रेफ़र करें, ए.के. सिंह की तरफ ना जाएं। तो ये आपकी कुछ बेसिक बुक्स हैं, बस आपको इन्हीं पे ही स्टिक रहना है। उसके बाद कुछ जो टॉपिक स्पेसिफिक कंटेंट है, यानी कि जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लाइक रेसिज्म वगैरह है और भी कुछ चीज़ें हैं, स्ट्राइक है, लॉकआउट क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं। तो इनके लिए जस्ट गो एंड गूगल दीज टर्म्स और इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। रिमेंबर दैट कि बहुत ज़्यादा आपसे डेप्थ नॉलेज इस एग्ज़ाम में नहीं ली जा रही है, तो जितना भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है जो टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को आपका मतलब पता होना चाहिए, वो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, लिंग्विज्म क्या होता है, रेसिज्म क्या होता है, स्ट्राइक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो आपको मतलब ज़रूर पता होना चाहिए कि जो भी आपके सिलेबस में दिया है उसका मीनिंग क्या है, और मतलब थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से जो आपकी बुक्स में नहीं दिया हुआ है टॉपिक्स, आप डायरेक्ट उनको गूगल या यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो अवेलेबल है तो आप वो भी देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स मैं भी करवाऊंगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई है, तो वो फर्स्ट आई विल फिनिश दिस 2019 पेपर, उसके बाद मैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के टॉपिक्स कवर करवा लूँगी। तो उसके अलावा बस आप यही, मतलब जो आपके बुक्स में नहीं दिए हुए हैं आप उनको गूगल करिए और यूट्यूब पर जाके उनको पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इससे आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2 पेपर मैंने ही कराए हुए हैं, मेरे चैनल पे हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और इससे आपको मतलब आइडिया हो जाएगा किस तरह से आपको कंप्लीट करना है, क्या क्या चीज़ें, मतलब कैसे कैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस। स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो अगर हम देखें तो ओवरऑल हम 20 डेज़ मान के चल लेते हैं, या आप अभी से आपके पास 20 डेज़ हैं, ठीक है। तो जुलाई के 4 डेज़ रहेंगे और 15 दिन उधर अगस्त के मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप फ़िलहाल एनसीईआरटी कवर कर लीजिए अप टू 31 जुलाई, ठीक है, बहुत ही अच्छे से डेप्थ में। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उनको नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको लगे कि आप भूल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सिसरेली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इनको एक साथ लेकर चले, सिसरेली भी रीड करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेरे वीडियोस हैं आप वो भी देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई और पीडीएफ है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप वो भी लगा सकते हैं, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। उसके बाद लास्ट के 3-4 दिन रिविजन के लिए रखें, जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने, उनमें कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें। और बिफोर 10 अगस्त तक की कोशिश करें कि आपका सिसरेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है सारा मटेरियल कवर हो जाए। तो इवन अभी भी जो अगर कोई प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा डिमांडिंग है या इतना ज़्यादा टफ है कि आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। आप इसको बड़े आराम से 10-15 दिन के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज इट। अगर आपको किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप वो पूछ सकते हैं मुझसे इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट ऑफ दिस आई विल ऑल्सो से कि मेरे चैनल पे एक साइकोलॉजी क्विज एनालिसिस की
प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप जाके उन वीडियोस को कवर कर सकते हैं जो आपके जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में, पीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ है, आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्विज एनालिसिस देख सकते हैं। भले ही आप क्वेश्चंस के आंसर ना कर पाएँ क्योंकि वो नेट लेवल के हैं, इट मे पॉसिबल कि अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी होगी नेट की तो आप ना कर पाएँ। अदरवाइज आप उसको एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप क्विज एनालिसिस को देख सकते हैं। आपको मतलब क्विज प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप भी हो जाएगा। तो दैट आई विल सजेस्ट कि उसको जो प्लेलिस्ट है उनमें से आप अपने सिलेबस का हिसाब से जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको देख लें। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे अहेड।